हेलो दोस्तों। एक मिनट शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द आज़ाद पाठशाला। आज़ाद पाठशाला इस चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कल से जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चालू हो रहा है, उसके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो है। इस वीडियो में होगा क्या, मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। इस वीडियो में होगा एक स्ट्रेटजी, जो कैसे पेपर को अटेम्प्ट लें। पेपर में खास तौर से मैथ सेक्शन, बाकी अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको और भी सेक्शन का अटेम्प्ट लेना बताऊंगा। इसके साथ ही ये एग्जाम से जस्ट पहले का टाइम है, तो किसी का भी टाइम खराब करना अच्छा नहीं है। तो इसके साथ ही इस वीडियो में आपको ज्योमेट्री के 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन में वो केवल महज 15 क्वेश्चन ही नहीं है, उसमें क्या है, थ्योरम है। थ्योरम जो आपको एक क्वेश्चन सीखने पर 4-5 क्वेश्चन अगर उस थ्योरम बेस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। बारीकियों से समझेंगे, जुनून के साथ पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करा दूँ। चैनल नया है, नया मतलब ये मेरी पहली वीडियो ही है, और ज़्यादा एडिटिंग लाइटिंग ये सब का अनुभव है नहीं। पढ़ाने का अनुभव है, मैथ का अनुभव है। एडिटिंग और ये लिखना इतना अभी नहीं आता, धीरे धीरे सीखेंगे। मैथ सिखाएंगे, लेकिन मैथ आता है, बेहतरीन आता है, और वही सिखाएंगे। तो थोड़ी बहुत अगर एडिटिंग में एरर या कुछ इधर उधर स्क्रीन पे दिखे, तो उसको ओवरलुक करना है। अपने काम की चीज जो मैथ है, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, वो यहाँ से सीख के जानी। पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम अजय कुमार सिंह है। मैं अभी भारतीय रेलवे में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं भारतीय रेलवे में अभी ट्रेन ले लेते हैं, ये अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। अकाउंटेंट पहले JEE के नाम से पोस्ट थी, लेवल 5 की पोस्ट है, एनटीपीसी के थ्रू हुआ था सिलेक्शन। ये वही उन पोस्टों में से एक है जिनका आप एग्जाम देने कल जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने SSC CGL 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, SSC CHSL 2020 में, SSC CHSL 2021 में, और एक दो और एग्जाम है राज्य सरकार की जो मैं मेंशन करना उचित नहीं समझता। ये चीजें बताने लायक है भी नहीं, पर बता दिया कि आपको लगे कि हाँ अनुभव तो है, या कुछ पढ़ रहे हैं तो किससे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं तो किससे सीख रहे हैं। ये घमंड वाली बात तो है नहीं, पर हाँ एक अनुभव मायने रखती है। मैं अपने अनुभव से आपको सिखाऊंगा। ज्यादा समय ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, गणित सीखते हैं। इस वीडियो में मिलेगा क्या, अगली अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। आप अब देखिए, ज्योमेट्री क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपके एसएससी एग्जाम में काम आएंगे, आरआरबी बैंकिंग में तो नहीं आएंगे, ये तो गलत स्लाइड लिख दिया है। आगे देखते हैं, ज्योमेट्री शुरू करेंगे हम। हमारा पहला क्वेश्चन है त्रिभुज से रिलेटेड। त्रिभुज, ट्रायंगल, इंग्लिश बोलना अच्छा होता है, लोगों को लगता है कि नॉलेज है, क्योंकि आजकल परिभाषा एक खास भाषा की पहचान बन के रह गई है। तो ठीक है, चलिए, त्रिभुज को ट्रायंगल भी कभी कभी बोलेंगे, लेकिन सामान्यतः त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री, 3x-8, 5x-12 है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताइए। तो जो बेसिक सबसे पहले हमारे समझने वाली बात है, त्रिभुज है क्या? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। आप सोचेंगे कितना बेसिक क्यों बता रहा है, पर ठीक है, बेसिक से चीजें शुरू करना ज्यादा अच्छा होता है। नाम रख लेते हैं A, B और C। जो पहला प्रमेय कहता है, जो पहला थ्योरम कहता है, थ्योरम को प्रमेय कहते हैं, हिंदी भी देखते रहिए। ये कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बेसिक बात है, बता रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक आप देखिएगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद एक थ्योरम इसमें बताता हूं। ये आप देखिए, पहला एंगल क्या है, 2x डिग्री, जो ये वाला है,
उसके बाद वो लिख रहा है 3x डिग्री -8, तीसरा है +5x डिग्री -12। ये तीनों का योग होगा हमारा 180। एग्जाम में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में चीजें स्किप नहीं करिएगा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है तो मैनुअली कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप नए हैं, फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं, तो कोशिश करिएगा कि लिख के करें। जोड़ने का तरीका बता रहा हूँ। अगर अलजेब्रिक टर्म इसमें मेंशन हो गया है, वेरिएबल्स है ये, तो इनको ऐसे कनेक्टिंग करते करते 2x, अलजेब्रा को एक साथ कनेक्ट कर लिए, 5x कितना हो गया, 3 2 5, 5 5 10x, -12 और 8 20, इक्वल टू 180। ठीक है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, 10x बराबर 200। ये 20 इधर जाके प्लस हो जाएगा। इतना भी बेसिक लिखना ठीक नहीं है, वीडियो 5 घंटा का बन जाएगा। आगे देखिए, यहाँ x का वैल्यू आ गया, 10 से 10 यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे, आ जाएगा हमारा 20, और 20 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो जाएगा, x का वैल्यू का 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये हो जाएगा 60 में से 8 जाएगा तो 52, और ये हो जाएगा 100 - 12 कितना हो जाएगा, 88। तो हमें पूछा है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान बताइए। तो सबसे बड़ा कोण हमारा इसमें से 88 है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अब मन में सवाल आएगा कि अगर 4 भुजा हो तो खैर चतुर्भुज हो जाएगी। अगर 5 भुजा का हो, 6 भुजा हो, 7 भुजा हो, कितनी भी भुजाएं हो, तो एक फॉर्मूला आता है कि त्रिभुज के सारी अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। इसको बोल्ड रख लीजिए और ये आपके काम आएगा। यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कुछ दे देगा, 500 600 कुछ भी लिख देगा, और कहेगा कि उसकी भुजाएं कितनी है। ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। इस पर त्रिभुज वाला प्रूफ करके देख लेते हैं। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, त्रिभुज में कितनी साइड है, 3 है। एन की जगह पे हम 3 लिख लेंगे। 3 - 2 इंटू 180 कितना आ गया हमारा, 1 इंटू 180 बराबर 180। क्लियर। तो इस क्वेश्चन लेने का मकसद यही था, ये बताना नहीं था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये बताना था कि चाहे कितनी भी भुजाएं हो, आप आसानी से निकाल पाए कि उनके अंतः कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज का अंतः कोण सब बताएंगे, कितनी भी भुजाओं के से घिरी आकृति का अंतः कोणों का योग कितना होगा, ये हमने सीखा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। यहां तक सब क्लियर, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दो समपूरक, ये सम्मिलित हटा दीजिए, सम्मिलित नहीं है, ये टाइप हो गया था। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन लेने का मकसद मैं आपको बताता हूँ। एक तो हो गया संपूरक कोण, तो सेम कंफ्यूजन आता है कोटिपूरक कोण। संपूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, कोटिपूरक कोण को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो संपूरक कोण क्या होता है, अगर कोई कह रहा है कि ए और बी आपस में संपूरक कोण है, तो ए प्लस बी का योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है। अगर कोई कहे, नीचे स्लाइड में देखते हैं कि सी प्लस डी तो ऐसे लिख रहा हूं, तो सी और डी कोटिपूरक कोण है, सी एंड डी आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो इनका योग कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे कि संपूरक पूछ रहा है या कोटिपूरक पूछ रहा है। इंग्लिश वाले बच्चे सप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो चूंकि यह क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल का है, संपूरक कोण का है, तो कह रहा है कि बड़ा बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो हम पहले छोटा कोण मान लेंगे कि ये x डिग्री है, और जो बड़ा है वो
36 डिग्री अधिक है तो बड़ा हो गया x प्लस 36 डिग्री, और ये योग कितना होगा 180। ये कर लेंगे 2x, 36 को इधर ले जाएंगे, माइनस होगा तो 180 माइनस 36 डिग्री बराबर होगा 144। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 से इसको काट देंगे तो 72। अब यहाँ छोटे कोण का वैल्यू पूछा है, छोटा कोण हमें माना था कितना x, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 72। ठीक है, ऑप्शन है सही। हम क्या सीखे इसमें, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये हो गया, समकोण नहीं है इसमें। इसमें है कि ऊपर दी गई, ऊपर क्या है तो नीचे दिया गया है, तो ठीक है नीचे दी गई। नीचे दी गई आकृति में रेखा एल, ये जो ऊपर वाली रेखा है ये रेखा एल एम के समांतर है। तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जब दो रेखाओं के हर एक बिंदु से उस दूसरे बिंदु की दूरी समान रहती है, यानी कि जब दो रेखाएं कांस्टेंट चलें, यानी कि पहली रेखा और ये दूसरी रेखा अगर ये कांस्टेंट चलें, तो चाहे ये कितने भी अनंत दूरी तक चलें, इनकी दूरी किसी भी समय पर मापी जाए तो इनके बीच की दूरी कांस्टेंट रहेगी। ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसमें हमारा थ्योरम क्या आएगा, इसको अगर एक लाइन से हम डिनोट कर दें तो आप देखिए, इसमें आएगा ये एंगल, ये ए और बी नाम दे, तो ये होता है एकांतर कोण कहे जाते हैं इसको। ए और बी क्या होंगे, हमेशा बराबर। यही नीचे अगर इसका नाम हमने सी रखा और ये नीचे डी रखा, तो समांतर कोणों के जो आपसी सतहों के, जैसे जो ये एंगल है, एंगल सी और एंगल डी, इनका योग हर दशा में सी प्लस डी इक्वल टू 180 होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। हम करेंगे क्या, जैसे देखिए ये 60 डिग्री दिया हुआ है रेखा एल पे, रेखा एल पे ये जो ऊपर है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो जो ये वाला एंगल होगा, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जो ये एंगल होगा ये भी 60 डिग्री होगा। और ये चूंकि सतही कोण है, एक ही तरफ है, और इनका योग 180 होगा, यानी कि y प्लस 60 बराबर 180। तो यहां से हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू 120 होगा। क्लियर। दूसरी तरफ, दूसरी तरफ सेम फार्मूला अप्लाई होगा। 105 है और ये x है, तो x प्लस 105 डिग्री, क्योंकि सेम एंगल है, बराबर 180 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 75। अब हमसे पूछा क्या है, 2x प्लस वाई का मान बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ x का मान 75 रखेंगे, 2 इंटू 75 प्लस y का वैल्यू 120, यानी कि 150 प्लस 120 बराबर 270। हमारा ऑप्शन है सही। एकदम बेसिक बेसिक चीजें हैं, चीजों को हम समझते चलेंगे। जहां नहीं समझ में आए वहां वीडियो पॉज कर लीजिए, या लगे कि ये चीज अगर आज सीखे हैं और लगे कि मैं भूल जाऊंगा कल, तो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बेहतर है। या वीडियो को लाइक करके किसी प्लेलिस्ट में रख लीजिए, तो ये चीजें रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसान होंगी। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीट ज्योमेट्री है, ये मैं कंप्लीट ज्योमेट्री अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो इस सिचुएशन में आपकी हेल्प कर सकता है। इस वीडियो डालने का मकसद यही था कि इसमें लास्ट मोमेंट पर लोगों को बताई जाए। अगर इससे आप लोगों का 2 नंबर 3 नंबर या 4 5 नंबर भी बढ़ा, तो उसी से सिलेक्शन होता है। कट ऑफ से 1 नंबर नीचे रहे या 50 नंबर नीचे रहे, अगर आप नीचे हैं तो आप नहीं सिलेक्शन ले सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम थ्योरी लगेगी,
समांतर कोण अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। दिया है कि इसमें ए बी सी डी के समांतर है, ये ए बी जो रेखा है ये सी डी के समांतर है। तो आप देखिए, अगर एक सीधी रेखा है और दो रेखाएं आपस में समांतर है, यानी कि इनके किसी भी एंगल पे काटेंगी तो सेम ही एंगल होगा उनका। अगर समांतर है, अगर उनके बीच की दूरी समान है और किसी भी एंगल पे वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, समांतर होने का मतलब यही है। अगर इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, इंटरसेप्ट मतलब काट नहीं रही है और एक ही लाइन में चल रही है, तो उनके बीच का एंगल भी सेम होगा। तो जैसे हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल भी 65 है, तो जो एंगल ई है, कोण ई है, ये भी 65 होगा, 65 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, अभी हमने जो पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ से हम ले लेंगे x, मतलब जो एंगल सी है, और 65 डिग्री प्लस 35 डिग्री बराबर 180। x बराबर 180 माइनस ये जोड़ देंगे 5 5 10 100। x बराबर 80। हमारा आंसर कितना आ गया? 80। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है। अब समांतर कोण आएगा तो कहीं गलत नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को इस तरह से बढ़ाया गया कि आर एस बराबर आर पी हो तथा पी आर क्यू 70 डिग्री हो और क्यू पी एस 110 डिग्री है। तो पी एस क्यू का मान ज्ञात करें। इसमें हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखिए, ये हो गया हमारा त्रिभुज। नाम हम वही देंगे जो क्वेश्चन में है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। और कह रहे क्यू आर को इस तक इस तरह से बढ़ाया गया है। क्लियर समझिए, क्यू आर को इस तक बढ़ाया गया है, यानी कि हम क्यू आर को, अगर आर क्यू कहता तो इस डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, लेफ्ट वर्ड। क्यू आर, चूंकि क्यू आर कह रहा है तो हम इधर बढ़ाएंगे। क्वेश्चन की भाषा को समझिए, कॉन्सेप्ट वाइज धीरे धीरे बढ़िए। क्यू आर को इस तक बढ़ाया गया और इस तक बढ़ाया गया है, तो अगला क्या है? आर एस बराबर आर पी। कहने का मतलब है कि ये भुजा और ये आर पी दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री, सॉरी, पी आर क्यू बराबर 70। ये ध्यान से पढ़ना है, पी आर क्यू। आर कह रहे थे यानी कि ये एंगल 70 डिग्री। ठीक है। फिर हम इसको भी मिला लेते हैं। क्यू पी एस 110, यानी कि जो क्यू पी एस, यानी कि ये टोटल एंगल कितना है? 110 डिग्री। ठीक है। तो हमसे पूछा है पी क्यू एस बताइए, ये वाला एंगल बताना है, हम इसको एक्स मान लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, किसी भी त्रिभुज में देखिए, दो थ्योरम में हमें बता रहा हूं। एक तो होगा कि अगर ये इसका बाह्य एंगल है, अगर ये मान लीजिए हमारा ये बाह्य एंगल है, इसको हम मान लेते हैं ए, तो ये अंतः के दोनों कोणों के योग का बराबर होगा। यानी कि अगर ये सी है और ये डी है, तो ए बराबर सी प्लस डी होगा। ठीक। ये लगेगा कहाँ? मतलब ये 70 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि ये अंदर के दोनों कोणों का योग 70 होगा। ठीक है। चूंकि ये दोनों भुजा बराबर है, तो एक थ्योरम हमारा ये कहता है कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होता है। यानी कि अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये वाला कोण भी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर? तो चूंकि ये 70 डिग्री है और ये अंदर के दोनों कोण आपस में बराबर है, तो बराबर है तो डिवाइड हो जाएगा हाफ में, दोनों 35 पे हो जाएंगे। लिख लेते हैं, ये 35 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया।
चूंकि क्यू पी और एस, एंगल क्यू पी एस जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 110 डिग्री है, और आर पी एस ये वाला एंगल, एंगल आर पी एस कितना है 35। तो हम इसमें से ये निकाल सकते हैं क्यू पी और आर, एंगल क्यू पी और आर 110 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ये कितना आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। 75 डिग्री क्लियर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, पी क्यू आर का वैल्यू। तो पी क्यू आर ये एंगल हो गया, प्लस क्यू पी आर हम अभी निकाले 75 डिग्री, प्लस पी आर क्यू कितना दिया है 70 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, और ये कितना होगा 180 डिग्री के बराबर। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए इतना लिखना पड़ रहा है कि सबको समझ में आए। तो अगर नहीं लिखना है तो डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर सकते हैं। अब एंगल पी क्यू आर निकालेंगे 180 माइनस 70 प्लस 75 145, ये कितना आ गया हमारा 35 डिग्री आंसर। ये हमारा ऑप्शन डी सही रहा। ठीक है, अगले वीडियो पे हम चलेंगे, वीडियो मतलब अगली स्लाइड पे चलेंगे। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थ्योरम बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं। ए बी सी ये समरूपता का चिन्ह है, प्रॉपर तो नहीं है पर ये समरूपता का चिन्ह है। ए बी सी और क्यू पी आर समरूप है। ए बी सी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है। ए बी और बी सी और ए सी का माप दिया हुआ है, और क्यू आर का माप हमें पूछा है। इससे पहले हम एक थ्योरम समझते हैं। अगर मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, ठीक है, नाम रख लेते हैं पी क्यू आर एस टी और ई। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि ये दोनों समरूप हैं, तो साइज सेम बन गई है, पर सेम होना जरूरी नहीं है। सर्वांगसम कहेगा तो उसमें जरूरी होता है, समरूपता में नहीं होता है। समरूपता सिमिलैरिटी, सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंसी। इंग्लिश बोलना बीच बीच में जरूरी है, इसलिए बोल देता हूं। तो फिर ये देखिए, समरूप होने का मतलब क्या होगा कि जो एंगल समरूप होगा, पी आर एस से समरूप है, क्यू टी से और आर एस से, समरूपता में इनके भुजाओं का अनुपात, ध्यान सुनिए, इनके भुजाओं का आपस में अनुपात, यानी कि पी क्यू अपन क्यू आर हमेशा बराबर होगा। हमेशा मतलब ऑलवेज एस टी अपन टी यू। ऐसे ही इसका लिख सकते हैं पी आर अपन आर क्यू बराबर एस यू अपन यू टी। रेशियो हमेशा बराबर होगा अगर दोनों समरूप है तो। और ध्यान देने वाली बात है, जो इनका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का रेशियो अंडर 2 में होगा, यानी कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एरिया ऑफ एस टी यू। यही स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर है, यानी कि स्क्वायर के बराबर है। ये क्वेश्चन समझते हैं, ये थ्योरी क्लियर हो गई। क्वेश्चन समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, चीजें क्लियर होगी, वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी तो बन जाए। यूट्यूब फ्री का है, आइए देखते हैं। ये है ए बी और सी, और एक त्रिभुज दूसरा बना लेते हैं क्यू पी और आर। ठीक है, ये हो गया। ए बी दिया है, देखिए देखिए,
ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सिली मिस्टेक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी सी क्यू पी आर के हम सर्वांग मतलब सिमिलरिटी है। लोग गलती क्या करते हैं, देखिए सीधे यहाँ पे पी क्यू आर लिख देंगे क्योंकि आदत है पी क्यू आर लिखने की। एग्जाम में आपको लगेगा भी दूसरा, जैसे देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है ना कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल है, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको जिसकी सिमिलरिटी दिखाएगी यानी कि ए बी सी की दिखाएगी और क्यू पी आर की दिखाएगी तो इसी सीक्वेंस में बनाना है, ये नहीं कि पी क्यू आर कर दें और ए बी सी दिया है तो पी क्यू आर ही होगा, नहीं, क्यू पी आर यही सीक्वेंस में बनाना है। इस क्वेश्चन के लेने के पीछे का मकसद यही था कि आपको ये सिखा सके कि जब सिमिलरिटी दिया जाता है तो ये जानबूझ के एग्जामिनर ऐसे देता है सीक्वेंस में ना देके कि लोग गलती कर दें और आंसर उससे आपका गलत आ जाएगा। अब देखिए, क्योंकि ए बी सिमिलरिटी किसके होगा, क्यूपी के, ना कि पी आर के। क्लियर। अब देखिए ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12। बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। बी सी का वैल्यू 10, ए सी का वैल्यू 9। और ये दे दिया हुआ है क्षेत्रफल का रेशियो, यानी कि सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, वैल्यू पूछा है क्यू आर का यानी कि ये वाली साइड, और इसके सिमिलर हमारी इसमें साइड कौन सी है, एसी है, यानी कि क्यू और आर सिमिलर है ए और सी के, यानी कि हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। रेशियो कितना है, ए बी सी का क्षेत्रफल 3, पी क्यू आर का क्षेत्रफल 2, ए सी का स्क्वायर लिख देंगे 9 × 9। क्यू आर निकालना है तो हमें क्यू आर का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 × 3 × 2। तो क्यू आर कैसे सॉल्व करेंगे, क्यू आर स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको फैक्टर कर लेते हैं, 3 × 3 × 3 × 2। अब ये इधर से जाएगा तो यहाँ से हटेगा, ये स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो ये बाहर निकल जाएगा और ये अंदर ये रह जाएगा 3 × 2। तो क्यू आर हमारा कितना आ गया, एक 3 बाहर निकल जाएगा, 3√6। ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, सिमिलरिटी समझ में आई। एग्जाम में जो इसका की हैक है, वो जैसे ही क्वेश्चन आए पहले ये देखना कि सिमिलरिटी बता किस में रहा है, एबीसी का सिमिलरिटी क्यू आर पी में बता रहा है कि एबीसी का सिमिलरिटी पी क्यू आर में बता रहा है। ये बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये क्यू आर और ए। ठीक है, सिमिलरिटी क्लियर। अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये आ गया है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलरिटी पे ही समानुपाती बता रहे हैं, दो त्रिभुज दिया हुआ है। सेम फार्मूला पे करेंगे, साइड दोनों त्रिभुज का जिसका सिमिलरिटी दिया होगा उसके इक्विवेलेंट बराबर होंगे। ठीक है, दिया गया है कि दी गई आकृति में ए बी सी और डी ई एफ समानुपाती हैं। ए बी बराबर 6.5, डी बराबर 3.9 और बी सी बराबर 5.15। तो ई एफ का मान बताइए। ए बी का वैल्यू लिख देते हैं 6.5, डी का वैल्यू लिख लेते हैं 3.9, बी सी का वैल्यू दे दिया है 5.15 और ई एफ का वैल्यू पूछ रहा है। करेंगे क्या, सिमिलरिटी लगाएंगे। जैसे ए बी सी सिमिलर है डी एफ के, तो यहाँ हो क्या जाएगा, ए बी अपान डी बराबर होगा बी सी अपान ई एफ का। यही हैक है इस क्वेश्चन का। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी कितना है 6.5, डी कितना है 3.9, डी कितना है 3.9, बी सी कितना है 5.15
और ईएफ हम लोगों से पूछा है। ईएफ लिख लेंगे ऐसे, क्लियर। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 13 से जाएगा 5 टाइम, ये 3 टाइम, 5 से ये हो जाएगा 1.03, 1.03 हो जाएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर इधर का 3 इधर से ये मल्टीप्लाई होगा 3.03, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए, इस क्वेश्चन को लेने का मकसद इसका बता रहा हूँ। जैसे ये 3.9 है अपना, 3.09 और 3.9, ये दोनों में कंफ्यूजन है, ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा एग्जाम में तो ऐसे भी 2 को 5 पढ़ा जाता है। तो जैसे ही हमारा आंसर 3.09 आया, हम ऑप्शन देखे और पहला 3.9 दिखा, हम टिक करके आगे बढ़ गए। देखिए, एक्स्ट्रा सेकंड्स जाने से कुछ नहीं होगा, 1-2 सेकंड डिले करके अगर सही आंसर दिया जाए तो आपको एग्जाम में बहुत आगे ले जाएगा। लास्ट में वही 2-4-5 क्वेश्चन का खेल रह जाता है, जो लास्ट में कट ऑफ से आपको, कट ऑफ के उस पार या इस पार वो रखेगा। तो टिक मार्क करते समय ऑप्शन को श्योरिटी से पढ़ें, अगर टाइम बच रहा हो तो 2 बार पढ़ें और ध्यान से पढ़ के आंसर मार्क करें। इसमें ये नहीं, ऑप्शन डी होगा 3.09, और ये बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे का ही क्वेश्चन है। ये नहीं है कि किसी और एग्जाम का क्वेश्चन है, ये रेलवे का क्वेश्चन है, ये बनाया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस त्रिक को संतुष्ट करता है। इसकी, इस पे पाइथागोरस समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला है। ये आपका हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कोण। अंग्रेजी में कोण को हाइपोटेनस, लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहते हैं। अंग्रेजी सुनते रहिए कभी कभी। इसमें पाइथागोरस का नियम क्या कहता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया। इसी से इसको ट्रिपलेट सेट कर लेंगे। ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि लास्ट में एक स्लाइड ऐड किया हुआ है जिसमें ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, वहां से आप इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐड करने का मतलब ये है कि इस पे आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट बुक या कुछ भी हो तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी ये फॉर्मूला एवरग्रीन है ही आपका। बाकी लास्ट वाले साइड में ये भी बताऊंगा कि ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं, ऑड नंबर का कैसे बनाते हैं, इवन नंबर का कैसे बनाते हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स में ऐड करके रखा हूँ। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में आया समकोण त्रिभुज। ये है कि एबीसी समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये गलत लिखा गया है, त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे तुरंत बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो वहां नाक रगड़ते रहिए, कुछ नहीं होता। ये समकोण त्रिभुज है, इसका मैं सिखाता हूँ आपको फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। देखिए, 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर लंब मान लिए, 4 सेंटीमीटर आधार, और ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा 3, 4। अब इसको निकाल के दिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत आसान है, पर तरीका बता देता हूँ कि अगर कोई बड़ा डिजिट आए तो कैसे निकालें। 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे और कोण का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, कोण बराबर √25 बराबर 5। देखिए, क्वेश्चन अंतःवृत्त पूछा है। अगर यही क्वेश्चन परिवृत्त का होता, परिवृत्त का होता तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। यानी कि अगर परिवृत्त की त्रिज्या पूछता तो यही 5 का आधा हो जाता, यही
तो हमारा उस टाइम 2.5 आंसर हो जाता है। हर त्रिभुज की नहीं बता रहा हूँ, समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है। ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालें? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला बता रहा हूं। और ये नहीं कि केवल ये फॉर्मूला सबके लिए है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का किसी भी त्रिभुज में लगाइए, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, किसी में भी, कि अंतःवृत्त की त्रिज्या इरेजर का काम पड़ गया, देखिए बढ़िया से लिखता हूं। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। अंतर्वृत्त की त्रिज्या अर्ध परिमाप को सेमी पेरीमीटर कहते हैं। इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। और एरिया क्षेत्रफल तो आप लोगों को फेमिलियर होंगे इस वर्ड से। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? पहला क्वेश्चन। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणे लंब कह सकते हैं इसमें, ऊंचाई और लंब, यहाँ लंब कह सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? इसका हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे 3 गुणे 4, 2 से 1 कट गया, क्षेत्रफल आ गया 6। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? चूंकि पेरीमीटर हमारा इतना है, पेरीमीटर पी से डिनोट कर देते हैं। पेरीमीटर कितना आएगा? 3 + 4 + 5। पेरीमीटर परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग, ये आ गया 12। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? यानी कि स्मॉल एस आधा कर देंगे इसको, बराबर 6। तो त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि इसको स्मॉल आर से डिनोट कर लीजिए। तो स्मॉल आर बराबर क्षेत्रफल कितना है? 6 यूनिट, 6 इकाई। अर्ध परिमाप कितना है? 6। तो ये कट के कितना हो गया? 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो, बार बार वीडियो कह दे रहा हूँ क्योंकि पहला ही वीडियो है, तो उसका कुछ नहीं कह सकते। चलिए, 10वां क्वेश्चन है हमारा। 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया गया है कि बहुत ज्यादा हार्ड है और ये दिखा के केवल व्यू बढ़ा लिए जाए, ये कर लिया जाए, नहीं। ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपके साथ साथ आप देखेंगे हर क्वेश्चन एक अलग थ्योरी कंटेंट लेके रह रहा है, कंटेन कर रहा है। तो इसके साथ आपकी थ्योरी क्लियर होगी, एग्जाम टाइम में जो कंफ्यूजन आता है मन में वो क्लियर होगा। और ये एग्जाम ओरिएंटेड है। ये इस मकसद से नहीं केवल हार्ड हार्ड क्वेश्चन कर लिया जाए और ये कर लिया जाए कि वाह क्या क्वेश्चन है, नहीं। ये क्वेश्चन ये है कि जो एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाए। अब देखिए, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और ओ इस त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज से मतलब कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। और इसका फॉर्मूला आप चलिए आ गया है जिक्र, तो बता देता हूँ। इसका क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज √3/4। ये इसको, ये क्या है? भुजाओं की लंबाई। ठीक है, ये कर लेंगे। और इसका परिमाप हो जाएगा पेरीमीटर बराबर 3 है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए, कह क्या रहा है कि ओ इस त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र है, परिवृत्त का केंद्र है, यानी कि ये है ओ। और इसमें BAC 60 डिग्री दिया है, दिया गया। तो BOC का मान बताइए, OC का मान बताइए। तो ये फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के परिवृत्त केंद्र पर बना हुआ कोण, परिवृत्त पर, परिधि पर बना हुआ कोण, ये परिधि है, अगर ये परिवृत्त है, ये परिवृत्त का केंद्र है, इसका मतलब एक सर्किल इसके चारों तरफ से जाएगी, चारों तरफ से जाएगी, इसलिए कह रहा है कि परिवृत्त का केंद्र है।
तो किसी भी त्रिभुज के परिधि पर बना हुआ कोण, ये परिधि है, त्रिभुज के केंद्र पर दोगुना कोण बनाता है। तो बीओसी ये सेम कोण है, दिया है, केंद्र पर कोण कितना बनाएगी, सीधे दोगुना, यानी कि एंगल बीओसी बराबर 60 इंटू 2 बराबर 120। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग माध्यिका या वो अंतः केंद्र समझ के लगते हैं 90 प्लस 2, 90 और प्लस a/2 या 90 प्लस माइनस a/2 ये सब करने लगता है। और ये अगर साफ कहीं मेंशन हो कि परिवृत्त का केंद्र का है, तो परिवृत्त का पे बनने वाला, केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोणों का दोगुना होता है। ये कॉन्सेप्ट बोलते रहिए, याद हो जाएगा। स्लाइड क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी और सी में बी और सी के द्विभाजक त्रिभुज के अंदर बी बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बीपीसी 128 डिग्री है, तो एक मान बताइए। अभी जो बता रहा था कि जो कंफ्यूज हो जाते हैं 90 प्लस a/2 वाला, ये वही वाला फॉर्मूला है, वही वाला क्वेश्चन है। ले लिया कि दोनों क्वेश्चन अगर एक साथ करवा दिए जाए तो इसमें कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो चलिए, ये हमारा त्रिभुज है, थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बन गया है, कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे। ए बी और सी, बी और सी के द्विभाजक, द्विभाजक होना चाहिए तभी ये नियम लगेगा। द्विभाजक यानी कि इस एंगल को दो भागों में बांटते हैं, बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, बी से जाइए और सी के द्विभाजक है, इसको हम आई मान पी मान लेते हैं। पी मानना क्या क्वेश्चन में दिया है, तो ये कितना है, बीपीसी 128। और हमें क्या पूछा है, एंगल ए का मान बताइए, एंगल ए का मान बताना है। इसमें आपको दो फॉर्मूला बताता हूँ, देखिए। ये जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी और सी है, ये कहीं इसके द्विभाजक एंगल बाई सेक्टर मिल रहे हैं पी पे, और एक दूसरा त्रिभुज है ए बी और सी, इसके बाह्य द्विभाजक यानी कि बाहर की तरफ है, और ये मिल रहे हैं अंदर। ठीक है, ये कहाँ मिल रहे हैं, अंदर, ये बाहर मिल रहा है और ये अंदर मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये भी पी ही है, तो इस केस में क्या होगा, एंगल बीपीसी बराबर 90 प्लस a/2। ठीक है, और ये यहाँ पे जो एंगल बीपीसी होगा, चूंकि ये बाहर बनेगा, तो ये होगा 90 माइनस a/2। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि द्विभाजक यानी कि अंदर मिल रहे हैं, और दिया हुआ 128 डिग्री, और ये पूछा है, तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे एंगल बीपीसी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। बीपीसी कितना दिया हुआ है, 128 डिग्री बराबर 90 डिग्री बराबर एंगल a/2। ये 90 माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 90 माइनस हो जाएगा, तो एंगल a/2 बराबर 38, एंगल ए बराबर 76 डिग्री। आंसर क्लियर। एक क्वेश्चन से अपना दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। एग्जाम में आएगा तो अगर हाल ही में पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। त्रिभुज की मध्य रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको लेने का बस एक मतलब था कि आपको बता रहा हूं क्या है। नॉर्मल है, इसका आंसर है कि मध्यिकाओं का अगर प्रतिच्छेदन बिंदु है तो केंद्र कहलाएगा। ये मान लीजिए हमारी त्रिभुज है ए बी और सी, बी से माध्यिका है, ए से माध्यिका है, और सी से है, ये डी बी ई और सी एफ, और इसको हम जी मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो केंद्रक है, मध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि केंद्रक क्या, ऐसे तो पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है मध्यिकाओं का, लेकिन जो जब ज्यादा जरूरी बात है
कि पूछता है कि केंद्रक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और निकालने के लिए दे देगा। तो लिखेंगे कि केंद्रक माध्यिका को एजी रेशियो जीडी 2:1 में विभाजित करती है। ये समबाहु त्रिभुज में भी चीजें समझ में आ जाती है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में भी सब केंद्रक परिकेंद्र सब एक ही बिंदु पर होता है, तो वहां अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या निकालने में बहुत काम आता है। वैसे तो जो फॉर्मूला बताया था वो अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या सब में आ जाएगी। परिवृत्त की त्रिज्या का एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आर बराबर ए बी सी अपन 4 डेल। ए बी सी भुजाओं की लंबाई है और डेल मतलब क्षेत्रफल, और आर मतलब परिवृत्त की त्रिज्या, और अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये सब फॉर्मूला है, इसको बार बार लिखते रहिए, करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आ जाएंगी चीजें, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब यह है त्रिभुज एबीसी में अगला क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 12, कोण ए का समद्विभाजक डी आंतरिक रूप से बीसी पर मिलता है, और बी डी बराबर 7, डी सी बराबर 8.75 सेंटीमीटर है, तो सी ए का मान क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं मैं। जैसे देखिए, ये थ्योरी पहले बता देता हूँ। जैसे ये ए बी और सी है, क्वेश्चन में जो हैक है वो ये है कीवर्ड समद्विभाजक। अगर ये एंगल बाइसेक्टर ना हो, अगर ये समद्विभाजक ना हो तो ये थ्योरम नहीं लगेगा, कुछ भी हो जाए नहीं लगेगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये इन दोनों को उसी अनुपात में बांटेगा जो उसके रिस्पेक्टिव साइड्स का अनुपात होगा। मतलब ये डी मान लीजिए, तो ए बी अपन बी डी बराबर होगा ए सी अपन डी सी के। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, त्रिभुज हम बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं हम तो। ए बी सी, ए बी बराबर दिया है 12, कोण ए का समद्विभाजक है डी, बी डी बराबर दिया है 7, डी सी बराबर दिया है 8.75, और सी ए का लंबाई पूछा है तो हम एक्स मान लेते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, ए बी अपन बी डी बराबर ए सी अपन डी सी का वैल्यू पुट कर लेंगे। ए बी का वैल्यू दिया है 12, बी डी का वैल्यू दिया है 7, ए सी का वैल्यू दिया है कितना, एक्स, ए सी हमें निकालना है, और डी सी का दिया है 8.75। 7 से इसको काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 1.25। 1 1 जा 2, 2 2 जा 2, ये सब नहीं आता है हमको, हिंदी माध्यम से पढ़े हैं तो थोड़ा ये है, 1 1 2 जा बोल लेंगे पर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, देखिए 12 से इसको गुणा करिए, 60 को शून्य हासिल 6, 12 दूनी 24, 36 के 0 हासिल 3, 12 एकम 12, 3 15। दोस्तों 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर। देखना इसमें क्या है कि एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं। एंगल बाइसेक्टर है तो उन भुजाओं और जो माध्यिका जिस तीसरी भुजा को इंटरसेप्ट करेगी उसके अनुपात दूसरी भुजा और माध्यिका जो इंटरसेप्ट करेगी उसके अनुपात का बराबर। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है वृत्त पे। सर्किल से क्वेश्चन आते हैं, और ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीडीएस हो, सब एग्जाम में पूछता है। इसमें देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एफ बराबर 12 सेंटीमीटर, बी एफ देखिए, बी एफ दिया है, बी एफ बराबर 4 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर 16 सेंटीमीटर,
तो सीडी की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, इससे पहले हम एक थ्योरी देखते हैं। थ्योरी ये है कि अगर ये बिंदु पी है और दो जीवा हैं बाहर निकल के एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका हम नाम रख लेंगे ए, बी, सी और डी। तो इसमें होगा कि ये वाली दूरी यहां से यहां वाली दूरी यानी कि पीबी इंटू, और पी से ए तक की दूरी यानी कि ये पूरी दूरी, बी ए नहीं, पूरी दूरी पी से पी ए बराबर होगा सेम थ्योरी पे पी डी इंटू पी सी। ये फॉर्मूला याद कर रही है, एकदम आसान है। बाहर वाली दूरी लेना है और उसके बाद से पूरी दूरी लेना है, पी बी, पी ए, पी डी, पी सी। उसी फॉर्मूला पे हम बनाते हैं। देखिए एक सर्किल बन गया, अंडा बना है ये। ए बी और सी डी के बाहर स्थित है, ए बी और सी डी, एक जीवा है ए बी, थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे नहीं तो इंटरसेप्ट नहीं करेगा। सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती हैं। वृत्त के बाहर बिंदु, कहीं एक बिंदु एफ ले लेते हैं, यहाँ प्रतिच्छेद करा देते हैं। एफ बराबर 12, यानी कि जो टोटल दूरी दे रखी है 12 दे रखा है। बी एफ बराबर 4, बी एफ जो है 4 सेंटीमीटर है। सी एफ बराबर 16, यानी कि जो टोटल दूरी दे रखा है 16। और हमसे पूछा क्या है, सी डी, यानी कि ये वाला पूछा है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो निकलेगा क्या, ये निकलेगा एफ डी। पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, इसके हिसाब से एफ बी इंटू एफ ए बराबर होगा एफ डी इंटू एफ सी। क्या ये टोटल वाला क्या, एफ बी कितना है 4, इधर से आएंगे एफ ए कितना है 12, एफ डी कितना है नहीं पता है, एफ सी कितना है 16। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 4 चौके 16, 4 3 12, एक्स बराबर 3। ये हमारा अभी आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा निकला क्या है, ध्यान से देखिए एफ डी, ये 3 निकला है। जल्दीबाजी में ऑप्शन में 3 भी दे देता है एग्जाम में, और जल्दीबाजी में लोग 3 आएगा 3 मार के चले जाएंगे और ये नहीं देखेंगे कि पूछा क्या है। पूछा क्या है इसमें, सी डी। क्वेश्चन में वही सेलेक्ट किया हूं जिसमें कंफ्यूजन आता है एग्जाम में, अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के हिसाब से वही क्वेश्चन ही सेलेक्ट करके लाया हूं। जहां पे लोग सिली मिस्टेक करते हैं और बाहर आके पता चलता है एग्जाम सेंटर से कि अरे सिली मिस्टेक हो गया, वही अवॉइड करना है एग्जाम। देखिए जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में वो तो किसी से नहीं होते हैं, गलत होते हैं तो बहुतों के गलत हो जाते हैं, वहां आप बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। आप पीछे उन सवालों में जाएंगे जिसको मैक्सिमम लोग सही करेंगे और आप उसको गलत कर देंगे। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन कॉमन है, जो आसान है, वो तो भूल के भी गलत ना हो, क्योंकि वो सारे लोग सही करेंगे और आप उस श्रृंखला में पीछे चले जाएंगे। इस बात का बेहद ध्यान रखिए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एफ डी पता चल गया और पूछा सी डी है, तो टोटल लंबाई 16 है और माइनस सी डी के एफ डी कर देंगे। सी डी बराबर 16 माइनस एफ डी, सी डी हमारा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर। इस वीडियो का मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो इसीलिए नाम रखा, ये ज्योमेट्री की प्रॉपर क्लास नहीं है, ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको स्ट्रेटेजी ही बता रहा हूँ इसमें, जो आपको काम आएगा एग्जाम में। मैथ पढ़ाऊंगा, प्रॉपर पढ़ाऊंगा तो पूरी वीडियो रहेगी, पूरा थ्योरी, पूरा लेक्चर, सब कुछ कवर कर दूंगा उसमें। जितने हमने पढ़े हैं, जितने नोट्स बनाए इतने सालों में, जितने कंपटीशन दिए, उन सबका कंपाइल करके अगर वीडियो बनेगी पढ़ाऊंगा तो टोटल पढ़ा दूंगा। और इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ ए टू जेड, पूरा मैथ, प्लेलिस्ट के हिसाब से मेंस तक तो सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, रेलवे के एनटीपीसी तक।
जब तक जिसका जिसका प्री क्वालिफाई होगा, अगर आप उसमें से लकी हैं तो आपका भी होगा। रेलवे के मेंस तक इस पे सब पूरी मैथमेटिक्स आपको मिलेगी। और जब कह रहा हूं पूरी मैथमेटिक्स मिलेगी, मतलब पूरी मैथमेटिक्स ही मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगेन एक सर्किल का क्वेश्चन है, सेम थ्योरी पे है, थोड़ा सा चेंज है। इसको देखिए, नीचे दिखाए गए वृत्त में ए बी को बढ़ाया गया है, ठीक है, डी से डी पर मिले, डी से डी पर मिले, ठीक है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, डी बराबर 6 सेंटीमीटर है। बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बी डी की लंबाई ये वाली पूछ रहा है, बी डी की लंबाई एक्स ये ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका है बता रहा हूं आपको, देखिए ये मान लीजिए एक वृत्त है, ये एक बिंदु है, यहां से एक हम ये कर रहे हैं, ये इसको इंटरसेप्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए, दूसरी जो रेखा जाएगी ये इसको इंटरसेप्ट नहीं कर रही है, इसको बस केवल टच कर रही है, केवल टच कर रही है, ये स्पर्श रेखा है। तो इसमें थ्योरी बनेंगे क्या, इसको P रख लेते हैं, इसको A रख लेते हैं, इसको B रख लेते हैं और इसको T रख लेते हैं। तो इसको बनेगा क्या कि PT का स्क्वायर बराबर होगा PA इंटू PB के। स्टार मार्क करिए इसको। PT का स्क्वायर बराबर होगा PA इंटू PB के, ठीक है। अब देखिए, अब बनता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ए बी बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, और डी बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, डी बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। और बीडी की लंबाई ये एक सम से पूछा है। तो इसका होगा क्या कि बी का स्क्वायर बराबर होगा बीडी इंटू बीडी इंटू डी ए, ठीक है। बीडी इंटू डी ए, डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये वाला आ जाएगा 36। बीडी कितना है x, और डी ए टोटल कितना है x प्लस 5। अब देखिए, आपके पास या तो ऑप्शन है कि कोऑर्डिनेट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, उससे सॉल्व करिए, या बाई ऑप्शन जाइए। मैं आपको सजेशन दूंगा कि बाई ऑप्शन जाइए। बाई ऑप्शन इस सवाल का ज्यादा सोल्यूशन अच्छा है। देखिए, बाई ऑप्शन क्या करना होगा, हमें एलएचएस और एचएस बराबर आना चाहिए। तो पहली बात कि जो ये पूरे ऑप्शन है 36 लाना है, और 36 लाना है, और एक्स का वैल्यू 30 तो हम कभी नहीं लेंगे। तो पहला ऑप्शन पहले ही डी निग्लेक्ट हो गया, जो कि बड़ा है। दूसरा से ट्राई कर लेते हैं, 6 प्लस 11 ये 66 आ जाएगा, वो नहीं लेंगे। 5 रखेंगे तो 50 आ जाएगा। 4 रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो 4 इंटू ये 4 प्लस 5 यानी कि 9 इंटू 4 बराबर 36, यानी कि हमारा ऑप्शन ये 4 सही है। आपके पास है, अगर जिसकी द्विघात समीकरण पे पकड़ बढ़िया है वो जा सकता है, लेकिन कई बार समीकरण ऐसे बन जाएंगे जिसमें सिरधराचार्य लग जाएगा, उसमें आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चन लिखा तो बाई ऑप्शन चूज कर लिया जाए। वहां मैथ का टीचर बनने आप नहीं जा रहे हैं, आपको मिलेगा एक ही नंबर जो क्वेश्चन सही या गलत करेंगे। तो बाई ऑप्शन हो या जैसे भी हो, हमारा नंबर आना चाहिए, हमारा उद्देश्य स्कोर होना चाहिए, ये नहीं कि हम किस मेथड से कर रहे हैं उसको। अगली स्लाइड, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स इसलिए मैं लिख दिया हूँ, टाइप करके ले आया हूँ, कि ट्रिपलेट्स का बहुत योगदान है। योगदान मतलब जैसे समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें होगा। समकोण त्रिभुज में आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रिपलेट्स का ही आ जाता है। शंकु पढ़ेंगे आप कोण मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में, तो आपको
ये चीज़ें वहाँ भी काम आएगी, जैसे शंकु को ये डिवाइड किया जाता है तो यहाँ ये कटेगा तो किस रेशियो में कटेगा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पाइथागोरस होता है। पाइथागोरस को एक तो पहले मैं बता दिया था कि वो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से। ये कुछ बेहद इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनके लिए भी है। ये जो ट्रिपलेट है वो फॉर्मूला हमेशा काम करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस वन। ट्रिपलेट इस फॉर्म में होता है। जिनको मतलब ज्यादा डीप मैथ पढ़नी है वो ये एक टेक्निक होता है, ट्रिपलेट इसी के फॉर्म में होगा। ट्रिपलेट बनाते कैसे हैं ये आपको एक बता देता हूँ, पर उसकी ज्यादा जरूरत है नहीं, वैसे सीख लीजिए, आजकल ट्रेंडिंग में है तो बता देता हूँ। ये है कि अगर हम ऑड नंबर से बना रहे हैं, ये हमने 3 लिया, जैसे इसी का मैं प्रूफ करके इसका इसलिए बता रहा हूँ कि सामने है तो प्रूफ भी हाथों हाथ हो जाएगा। 3 का हम पहले हम स्क्वायर कर लीजिए, 9 आ गया, 9 को 2 से डिवाइड करिए, 4.5। अब इसमें करना क्या है कि जैसे ही 0.5 आप ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, आपको ट्रिपलेट मिल जाएगा। इसमें जोड़िए, 0.5 अगर ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो 0.5 अगर माइनस कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि 3 4 5 ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट से ट्रिपलेट कैसे बनता है, अगर इसमें किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर दीजिए, 3 से करिए, 4 से, सो ऑन डैश डैश जितना भी, वो ट्रिपलेट के ही फॉर्म में रहेगा। जैसे 2 से गुणा करिए, इसमें 6 8 10 ट्रिपलेट है, 9 12 15 ट्रिपलेट है, 12 16 20 ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट में किसी संख्या से गुणा करना आपको ट्रिपलेट ही देगा, तो उसका आउटकम जो होगा ट्रिपलेट ही आएगा। ये हो गया 5 12 13, 6 8 10, 9 11 60 61, 12 35 37, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। ये आप एग्जाम से जाने से पहले देखिए और शांत मन से एग्जाम दीजिए। अभी 21 तारीख तक पेपर होगा। मेरे से जितना बन पाएगा उतनी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जिससे जितनी आप लोगों की हेल्प हो पाए, जितना मैंने अभी तक सीखा है अपने अनुभव से, एग्जाम दे के, या जिस जिस भी तरीके से। मेरे चैनल पर मेरे साथ इतने समय तक जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर इस वीडियो से आपका थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। इसको लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि मैं अभी इस चैनल पे नया नया ही हूँ, तो मुझे भी ग्रो करने और चीज़ें सही करने में मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इसी तरह आपको वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार।